अंधेरों से लोहा लेने हम मशाल की तरह जलेंगे। राह कठिन हो चाहे जितनी, कदम मिलाकर साथ चलेंगे। इसी उम्मीद और जुनून के साथ आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं भंवरलाल कड़ेला आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु व्यक्तित्व, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी। इसके जो प्रकार हैं, जो शारीरिक आधार पर सेल्डन और क्रेसमर ने दिए हैं, इसको लेकर विद्यार्थी बेहद कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सेल्डन ने कौन सा प्रकार दिया और क्रेसमर ने कौन सा प्रकार दिया। तो व्यक्तित्व जो है बिंदु शिक्षा मनोविज्ञान में, उसमें शारीरिक संरचना के आधार पर दो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने शारीरिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, शारीरिक संरचना के आधार पर किया है, सेल्डन और क्रेसमर ने। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सेल्डन और क्रेसमर ने के वर्गीकरण से, व्यक्तित्व के वर्गीकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका आज सॉल्यूशन इसी वीडियो के माध्यम से कर देंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्डन और क्रेसमर के जिस वर्गीकरण में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नया सीखना। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण सेल्डन और क्रेसमर ने किसके आधार पर किया है? शारीरिक संरचना के आधार पर, ये ध्यान रखना। तो सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसको हम आधार 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। वो किस आधार पर बताए हैं? शारीरिक संरचना के आधार पर। यहाँ ध्यान रखना, सेल्डन ने 3 बताए हैं। तो सेल्डन में आता है ड, जो ड है 3 के आधार पर दिखता है ऐसे ड, उसको मानना है कि सेल्डन ने बताए हैं 3, और क्रेसमर में म जो होता है ये 4 की तरफ दिखता है, ऐसे ध्यान रखना। तो क्रेसमर ने 4 बताए हैं और सेल्डन ने बताए हैं 3 प्रकार। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। और जो क्रेसमर ने जो सिद्धांत बताए हैं वो अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में बताए हैं, और उसका वर्गीकरण उसने 1925 में किया था। कब किया था? क्रेसमर ने फिजिक एंड कैरेक्टर जो उसकी पुस्तक थी उसमें 1925 में इन 4 प्रकारों का वर्णन किया था, 4 प्रकारों को समझाया था। और ये भी ध्यान रखना कि सेल्डन ने जो है उस सिद्धांत जो वर्गीकरण किया उसके सिद्धांत को कहते हैं सोमोटाइप। सोम का मतलब होता है जैसो जो शरीर से संबंधित हो, ठीक है। जो सोमोटाइप जो है ये शरीर से संबंधित है, इसलिए इसके सिद्धांत को सोमोटाइप कहते हैं, ठीक है। टाइप मतलब होता है प्रतिदर्श, जैसे किसी का सैंपल हो ना, वो टाइप हो जाता है, जो शरीर के किसी एक गुण को लेकर के उसका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, और इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन भी अपन करेंगे कि सेल्डन का जो एंडोमार्फिक प्रकार है वो क्रेसमर के किस प्रकार के तुल्य है, ठीक है। तो दोनों ने कुछ विशेष गुणों को आधार मानकर खुद का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्डन का एंडोमार्फिक मतलब होता है गोल आकृति। जैसे इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि जो एंडोमार्फिक है, जो अंडा होता है, उसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे। एंडो का पढ़ेंगे आप अंडा, ठीक है। तो अंडा कैसा होता है? अंडा होता है गोल गोल, ठीक है। और जो इसको ऐसे याद रखोगे कि जो एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई कम है और हाइट मतलब जो शरीर में मोटा है थोड़ा, तो उसकी मतलब शरीर रचना कैसे हो जाएगी? जो मोटा हो गया वो गोलाकार हो जाएगा। तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसकी हाइट तो कम है, जिसको कहते हैं अपन गोटिया चिढ़ाने के लिए कह सकते हैं गोटिया, लेकिन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रचना है, शारीरिक रचना, ये प्रकृति ने दी है, इस पर किसी व्यक्ति का जो है वो नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो एंडोमार्फिक जो है अंडे के समान आकृति होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। तो गोलाकार से आप ये याद रखोगे कि वो व्यक्ति मिलनसार होता है। मिलनसार कैसे होता है? कि वो खाने पीने का शौकीन होता है, ठीक है ना। इसकी मतलब ये स्वभाव होता है, खाने पीने का स्वभाव होता है। किसका? एंडोमार्फिक। जो अंडा आकार के होता है, गोलाकार होता है, उसके खाने पीने की मतलब प्रकृति होती है, खाना पीना मतलब खूब खाने पीने में रखता है विश्वास, ठीक है। तो मिलनसार होता है, और मिलनसार जो होता है वो करता है विसरण मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। विसरण होता है, विसरण करता रहता है, ठीक है। तो मिलनसार होता है, विसरण होता है, इसलिए जो एंडोमार्फिक जो है वो कैसा होता है? मिलनसार प्रकृति का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका जो है क्रेसमर के कौन से वर्गीकरण से संबंधित है? तो पिकनिक पे। जो मिलनसार होगा वो पिकनिक पे जाएगा। जो पिकनिक है ये कौन सा है प्रकार? पिकनिक। ये क्रेसमर का जो है एंडोमार्फिक है, जिसमें इसने व्यक्तित्व को या शारीरिक संरचना को गोलाकार बताया है। स्थूल का बताया, मतलब जो मोटा होता है। स्थूल का मतलब होता है जो सूक्ष्म का है विलोम शब्द, ठीक है। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, स्थूल मतलब बड़ा, जो बड़ा आकार होता है, गोलाकार होता है, जिसकी हाइट कम होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये पहला प्रकार हो गया है। इसमें आपको किसी प्रकार की अब संशय नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए कि एंडोमार्फिक जो है वो होता है गोलाकार, ठीक है, गोलाकार होता है और विसेरेटोनिया होता है, ठीक है ना। एंडोमार्फिक गोलाकार और विसेरेटोनिया वाला होता है, और क्रेसमर का इससे संबंधित कौन सा है? पिकनिक वाला। तो मिलनसार जो होता है वो पिकनिक पे जाएगा, और पिकनिक पे जो जाएगा वो मोटा सा होगा, वो खाना पीना पसंद करेगा और मिलनसार व्यक्तित्व का होगा, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना। और अब देखते हैं दूसरा जो है, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे जो गोलाकार होगा जिसको कहते हैं साइक्लोइड, इसका मतलब जो है क्रेसमैन ने जो वर्गीकरण दिया है, इसमें क्रेसमैन ने इसको एक और नाम दिया है। वो नाम दिया है क्या? क्रेसमैन ने एक और नाम दिया है, इसको कहते हैं साइक्लोइड। क्या कहते हैं? साइक्लोइड मतलब कैसा होता है? साइकिल मतलब होता है गोल, चक्र कैसा होता है? गोल। तो ये भी इससे ध्यान रखना आप, जो क्रेसमैन ने दिया है इसका भी उसको कहते हैं साइक्लोइड, ठीक है। और दूसरा जो है वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर, वो है मीसोमॉर्फिक। कौन सा है? मीसोमॉर्फिक का मतलब होता है जो हट्टा कट्टा हो और मतलब एकदम फिट आदमी हो, जिसको हम फिट कह सकते हैं। और आयताकार शरीर मतलब हाइट बराबर और शरीर भी बराबर, ना ज़्यादा मोटा होगा और ना ही ज़्यादा लंबा होगा, बराबर हाइट होगी, एकदम संतुलित जो होगा, जिसका शरीर एकदम संतुलित होगा, उसको कहते हैं मीसोमॉर्फिक। इसका स्वभाव कैसा होगा? इसका स्वभाव होगा सोमेटोनिया। इसको कैसे याद रखोगे आप? मीसो में जो दो शब्द है स्टार्टिंग के, इसको मीसो को उल्टा कर दीजिए आप सोमी। तो मीसोमॉर्फिक को आप याद रखोगे, इसके साथ आता है सोमेटोनिया, ठीक है। सोमेटोनिया आता है, ठीक है। मीसोमॉर्फिक जो है उसका शरीर होता है आयताकार कैसा होता है? मतलब जो उसकी हाइट भी बराबर है और शरीर में भी ज़्यादा मोटा नहीं है, संतुलित एकदम शारीरिक संरचना है, ठीक है। तो एथलेटिक जो होता है, जो धावक होते हैं, ये तो था सेल्डन का प्रकार, ठीक है। मीसोमॉर्फिक था सेल्डन का प्रकार। ये आक्रामक होते हैं। जो आपने किसी को देखा होगा जो मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा है, संतुलित शरीर है, वो आक्रामक भी होता है, ठीक है ना, और सुडोल का भी होता है। तो ये जो सेल्डन का प्रकार है, ये क्रेसमर के कौन से प्रकार के तुल्य है, कौन से प्रकार के समान है? तो ये एथलेटिक जो होता है, एथलेटिक मतलब जो धावक होता है, तो धावक का शरीर भी एकदम संतुलित होता है, सुडोल का होता है, ठीक है ना। अब इसको याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ ही एक ये जो मैंने चित्र में दिखा रखा है, ये जो देखो आप, इसका बाजू देखो, मतलब इसका मसल्स देखो, मसल से ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा शरीर देखो कितना संतुलित है, मैं आक्रामक हूँ, मैं मेरे सामने मत आना गए, ठीक है। मीसोमॉर्फिक ये जो था सेल्डन का वर्गीकरण, इसके समान हो गया एथलेटिक वाला, ठीक है ना। इसके साथ एक है सेल्डन का तीसरा वर्गीकरण है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है जो लंबा हो, जिसकी हाइट तो लंबी हो लेकिन शरीर दुबला हो, दुबला पतला होता है, एकांतवासी। आपने ऐसा देखा होगा, जो दुबले पतले होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो एकांत में रहते हैं, दुबले पतले होते हैं, खाना वगैरह कम खाते हैं, धार्मिक प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो एक्टोमॉर्फिक, सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फिक जो है व्यक्तित्व वाले, लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं और एकांतवासी होते हैं। एकांतवासी कौन होते हैं? जो धार्मिक विश्वास करते हैं, जो मतलब इस प्रकार के एकांत में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या क्या है कि इनको कहते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक मतलब एक एथलेटिक था, वो तो था एकदम सुडोल का है। एथलेटिक से आप याद रखोगे कि तो खिलाड़ी होता है, कोई खिलाड़ी होता है, वो होता है एथलेटिक में, और खिलाड़ी जो होता है हमेशा संतुलित होता है, और संतुलित होगा वो आएगा मीसोमॉर्फिक में, ठीक है। और एक्टोमॉर्फिक में होता है जो लंबा का होगा, और एस्थेनिक जो होगा वो क्रस्ट का होगा, लकड़ी के समान होगा। क्रस्ट मतलब लकड़ी जो होता है, लकड़ी और काय मतलब शरीर, लकड़ी के समान जिसका शरीर होगा, मतलब पतला सा होगा, ज़्यादा वो अट्टा स्पष्ट नहीं होगा, नहीं ज़्यादा मोटा होगा और नहीं ज़्यादा मतलब फिट होगा, ठीक है। तो वो लंबा होगा जिसकी शरीर दुबला पतला होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक क्रेसमर का एक वर्गीकरण और आ गया है, डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक होता है विषम। क्रेसमर का जो चौथा वर्गीकरण है वो है डिस्प्लास्टिक, जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर जो है वो विशाल होता है। इसमें उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारत के जो द ग्रेट खली हैं, उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपके सामने व्यक्तित्व के जो प्रकार है शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बताए हैं? सेल्डन और क्रेसमर ने। इनका तुलनात्मक अध्ययन जो एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण है, और इसको आप पढ़ के जो है अपने कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो रीट की या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।